इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज सेट 1.1 को। इसमें हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है। ये चारों क्वेश्चन इस फिगर से रिलेटेड है। ये फिगर हमारा रियांश के रूम को शो करता है और पॉइंट ओ ए बी सी रियांश के रूम के कॉर्नर को मार्क किया गया है और इस फिगर में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मार्क किया गया है और पॉइंट ओ ये हमारा ओरिजिन है और इस साइड हमारा फिगर में शो किया गया है कि ये राइट वॉल है, तो इस साइड हमारा लेफ्ट वॉल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें D1 और R1 रिप्रेजेंट करता है रियांश के रूम के डोर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है ये जो हमारा y एक्सिस है, इस y एक्सिस से डोर कितनी दूरी पे है और पूछा गया है कि x एक्सिस से दूरी कितनी है। तो ये दो बात पूछी गई है, ये दोनों का जवाब हमें देना है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं। y एक्सिस से हमारा ये डोर है D1 और ये R1, ये डोर का विड्थ है। तो D1 कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी y एक्सिस से डोर की जो दूरी हमारी होगी 8 यूनिट्स होगी। और आगे हमसे पूछा गया था कि x एक्सिस से डोर की दूरी कितनी है। तो ये तो डोर हमारा x एक्सिस पे ही है, तो जो डोर की दूरी x एक्सिस से हो जाएगी वो 0 यूनिट्स हो जाएगी। तो हमने आंसर पे लिखा है द डोर इज 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी y एक्सिस। और आगे फिर हमने लिखा है द डोर इज 0 यूनिट्स अवे फ्रॉम द x एक्सिस। ये 1 नंबर के लिए हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो ये रहा हमारा पॉइंट D1, ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है। सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे 8 पे है। उसके बाद हम y का वैल्यू लिखेंगे, y हमारा x एक्सिस पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया D1 का। सेकंड नंबर आंसर में हमने D1 के कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में R1 एक पॉइंट है जिसमें x इक्वल टू 11.5 और y इक्वल टू 0 है। हमें पूछा गया है कि डोर की विड्थ कितनी है। ये रहा हमारा डोर D1 से R1 तक, इसका विड्थ कितना है ये हमें पूछा गया है। और हमें पूछा गया है क्या ये विड्थ कंफर्टेबल है, और हमें फिर आगे पूछा गया है क्या कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पे बैठा हो और वो रूम के अंदर जाना चाहता हो तो क्या वो आसानी से अंदर जा सकता है। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये फिगर जो हमारा है एक रूम का फिगर है। इस साइड एक्स एक्सिस पे हमारा ये रूम का विड्थ 12 यूनिट है और वाई एक्सिस पे ये विड्थ हमारा 10 यूनिट्स है। रूम का जो लंबाई चौड़ाई होता है वो अक्सर फीट में ही होता है, तो यानी ये रूम हमारा 10/12 फीट का है, यानी हम कह सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट। तो डोर का विड्थ कितना होगा ये हम फाइंड करेंगे। ये पॉइंट हमें दिया है 11.5 और यहाँ पे हमारा है 8, तो 11.5 को हम 8 में माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.5, यानी जो ये विड्थ होगा डोर का वो 3.5 यूनिट्स होगा। तो अगर कोई भी रूम का दरवाजा 3.5 फीट चौड़ा है तो वो कंफर्टेबल होता है, और 3.5 फीट अगर कोई भी रूम का दरवाजा चौड़ा है तो उसमें आसानी से एक व्हीलचेयर अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे हमने आंसर में लिख लिया है द डोर विड्थ इज 3.5 यूनिट्स। कैसे आया, यहाँ पे हमने 11.5 माइनस 8 किया है तो 3.5 यूनिट्स हमारा आया है। उसके बाद हमने लिखा है यस इट इज कंफर्टेबल, और आगे फिर हमने लिखा है एंड अ व्हील चेयर कैन इंटर इजिली। ये हमारा 3 नंबर के लिए आंसर हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट B1 और पॉइंट B2 ये हमारा बाथरूम के डोर के एंड्स को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि ये जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से ज़्यादा चौड़ा है या फिर कम चौड़ा है, ये हमें बताना है। तो आइए हम समझते हैं। B1 ये रहा हमारा, x हमें गिवन है 0 और y हमें गिवन है 1.5, और ये रहा हमारा B2, x हमें गिवन है 0 और y हमें गिवन है 4।
तो हम 4 माइनस 1.5 करेंगे तो ये हमारा बाथरूम के डोर का विड्थ हमें पता चल जाएगा कितना है। तो ये हमारा आएगा 2.5 यूनिट्स, यानी बाथरूम का जो दरवाजा है वो 2.5 यूनिट्स है, यानी हम कह सकते हैं 2.5 फीट है, जो रूम के दरवाजे से कम चौड़ा है। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे द बाथरूम डोर इज 2.5 यूनिट्स वाइड। 2.5 यूनिट्स वाइड हमारा कैसे आया है, 4 माइनस 1.5 हमने किया है तो 2.5 आया है। उसके बाद हमने आगे लिखा है इट इज नैरोअर देन द रूम डोर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज सेट 1.1 कंप्लीट होता है।